हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। हम लोगों ने याद करिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर कितने तक पढ़ चुके हैं? हम लोग लेक्चर नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं। और याद करिए हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, एट एनी पॉइंट भी निकाल लिया था। अब लेक्चर नंबर 13 में हम लोग बात करेंगे टार्क की। और याद करिए टार्क नॉर्मल केस में नहीं, डाइपोल के लिए हम लोग बात करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या उस पर टार्क लगता है, इसकी बात हम लोगों आपको बताना है। तो चलिए डाइपोल में टार्क की बात हम लोग यहाँ इस लेक्चर नंबर 13 में करेंगे। चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लेक्चर नंबर 13 में ये हेडिंग आपके सामने है और इसको हम आपको बताते हैं, टार्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप इस डायग्राम को यहाँ पर चेक करिए और ये डायग्राम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इनलार्ज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं, एक्सपेंड करके आपको डायग्राम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये डायग्राम को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है। अब आपको समझाते हैं। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दिया, एरो से देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और यहाँ पर देखिए और ये डाइपोल लिया गया है, एक पर चार्ज है -q और एक साइड में है +q, तो वैसे भी डाइपोल और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l है। और एंगल थीटा यानी बताइएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का बना रहा है। यहाँ फोर्स देखेंगे तो F = QE लगेगा। और देखिए डाइपोल की जो यहाँ पर आप जानते हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लगती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। चेक करिए अब कि यहाँ पर देखिएगा ये +q है तो ये रिपेल करेगा, F = QE इधर लगेगा, और ये माइनस है अट्रैक्ट करेगा। जरा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक QE इधर लग रहा है और एक QE इधर, दोनों इक्वल अपोजिट हैं, पैरेलल हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइपोल है और वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपका एंगल है। और चलिए अब इसको फिर से हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, और यहाँ पर श्रिंक कर देते हैं थोड़ा, फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो देखिए अब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से और देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं पूरी तरह से डायग्राम। तो आप यहाँ पर अब डायग्राम के बाद आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ कपल एक्ट्स ऑन द डाइपोल, एक कपल लगता है आपका। वैसे भी देखिए यहाँ पर इक्वल अपोजिट, देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है F = QE और जरा बताइए एक फोर्स इधर लग रहा है। जब दो फोर्सेस इक्वल हो, अपोजिट हो, पैरेलल हो तो कपल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ कपल एक्ट्स ऑन डाइपोल, यानी उस डाइपोल पर क्या लगेगा, एक कपल लगेगा। और कपल में याद रखिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ कपल एक्ट्स ऑन द डाइपोल, दिस कपल हैव टेंडेंसी टू रोटेट द डाइपोल, यानी इस कपल में टेंडेंसी आ जाएगी डाइपोल को। वैसे भी देखिए जब कपल लगेगा तो यहाँ पर रोटेट करने की टेंडेंसी आएगी। तो याद रखिएगा टार्क तो लगना ही है, जब रोटेशन हो रहा है तो टार्क तो लगना है। और देखिए कहेंगे दिस कपल टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी वो कपल जो करेगा वो फिर से डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं रीस्टोरिंग कपल, यानी बताएगा उसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना चाहेगा तो रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। अच्छा, आपने देखा था कि एक फोर्स आपका राइट साइड में लग रहा था, एक फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा था, यानी दोनों फोर्स क्या थे, इक्वल अपोजिट थे। तो आपको पीछे यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में हमने आपको दिखाया भी है, दो फोर्सेस हैं और देखिए एक इधर की तरफ लग रहा है और एक इधर की तरफ छोटा छोटा यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इक्वल अपोजिट फोर्स है और देखिए आप खुद समझ रहे हैं इक्वल है और अपोजिट है, तो बताइएगा इनका नेट क्या हो जाएगा, नेट यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर F नेट क्या हो गया, 0। इसका मतलब किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि कपल लग रहा है, रोटेट कराएगा एक्सिस के राउंड। तो देखिए दो फोर्सेस हैं F और F।
अगर ये इक्वल हैं, अपोजिट हैं, पैरेलल हैं, तो ये कपल का फॉर्मेशन करते हैं। और कपल का फॉर्मेशन करेंगे और इस कपल में टेंडेंसी होगी तो रोटेट द डाइपोल, या जो भी बॉडी आपकी होगी उसको रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। चलिए, इसका मतलब एक बात समझ गए, यहाँ पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन होगा। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ टार्क की बात तो करेंगे ही, और टार्क जो होगा इधर फोर्स या आइदर फोर्स कहेंगे, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। देखिए, ये डाइपोल आपने लिया है और इसके बीच आपको यहाँ पर दिखाएं कि परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे मान लीजिए ये डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया, ये आपने डाइपोल लिया, और देखिए इसकी सेंटर से अगर देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है, तो L है, और पूरी लेंथ अगर देखें तो यहाँ पर 2L है। तो आपका एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है, तो ये बताएगा 2L cos थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा से लगा कंपोनेंट बताएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 2L cos थीटा होगा, ये वाला 2L cos थीटा होगा, और ये वाला जो होगा यहाँ पर 2L sin थीटा होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये sin थीटा होगा, 2L sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये 2L cos थीटा होगा। तो आप देखिए दोनों फोर्सेस, ये देखिए एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, इन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो 2L sin थीटा ही दिखा रहा है, तो ये 2L sin थीटा हो गया। तो यहां पर देखिएगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में वो क्या आगे 2L sin थीटा आगे। देखिए यहाँ इस डायग्राम में हमने दिखाया भी है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये 2L sin थीटा, क्योंकि इसका थीटा कंपोनेंट जिससे लगा 2L cos थीटा होगा, और इधर की तरफ 2L sin थीटा आएगा, तो इसके पैरेलल ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। तो फोर्स की जगह पर F और डिस्टेंस की जगह पर 2L sin थीटा रख दिया। फोर्स QE के हैं और 2L sin थीटा, और Q इंटू 2L आप जानते हैं P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो बताइए टार्क निकल गया P sin थीटा। और आप जानते हैं जब AB cos थीटा निकलता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, A क्रॉस B होगा, इसका मतलब टार्क इक्वल टू P क्रॉस E होगा, यानी टार्क जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखेगा, यहाँ पर सेंटर ये क्या है, इसका O है, इसी सेंटर O ये को एक्सिस मानेंगे, एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और फिर से देखिए रीस्टोरिंग कपल होगा, तो फिर से ये इसको अलाइन करना चाहेगा, इसी डायरेक्शन में लाना चाहेगा। तो कहेंगे ऑलवेज एक्ट्स along the axis of rotation passing through center O of dipole perpendicular inward, यानी इनवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन होगी। और आप कैसे निकालें, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, या कहें राइट हैंड थंब रूल। आप देखिएगा अपने थंब को, राइट हैंड को लीजिएगा, और देखिए यहाँ पर राइट हैंड को लीजिए, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहता है तो इधर की तरफ आपका मूव करेगा। इसका मतलब कैसे मूव करेगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अपने राइट हैंड को जरा बताइए, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कराइएगा, क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो आप देखिएगा आपका थंब जो होगा, जो ये 4 फिंगर्स हैं इनको आप बताइएगा क्लॉकवाइज मूव कराएगा, तो थंब जो होगा वो वर्टिकली क्या हो जाएगा, इनवर्ड जाएगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रीस्टोरिंग टार्क के केस में ताउ इक्वल टू P sin थीटा माइनस K कैप, क्योंकि अगर वर्टिकली इनवर्ड जाता है इसका मतलब इनवर्ड जाएगा तो ये Z एक्सिस में जाएगा, तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, P sin थीटा, यहाँ पर इसलिए माइनस K कैप लिखा क्योंकि ये इनवर्ड है। आप खुद राइट हैंड को अपने क्या करिए, क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो देखिएगा राइट हैंड को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिंगर्स को आप जो 4 फिंगर्स हैं उनको क्लॉकवाइज से घुमाइएगा, और इस तरह से रख के आप देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा तो आपका बताइए इनवर्ड आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस K कैप आ जाएगा। अगर आप इसमें डिफ्लेक्टिंग कपल की बात करते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल मतलब इस बताइएगा डिफ्लेक्ट करे, तो वहां पर देखिएगा डिफ्लेक्टिंग टार्क निकलेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क निकलेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, P sin थीटा K कैप। इसका मतलब आप राइट हैंड को आप कैसे घुमाएंगे, फिंगर जो 4 फिंगर्स हैं उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप खुद देखिएगा आपका जो थंब होगा ऊपर की तरफ जाएगा। आपके जहां मोबाइल से पढ़ो या कॉपी पर देखिएगा, जब आप 4 फिंगर्स को ऐसे करके घुमाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका थंब आप बताइएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए K कैप लिखा है, यानी Z एक्सिस में लिखा। अच्छा, आपको पता है टाउ इक्वल टू थीटा आ गया, तो थीटा अगर 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ भी क्या हो गया यहाँ पर, तो थीटा यहाँ पर 0 हो गया, तो टार्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब टार्क मैक्सिमम आ जाएगा। इस कंडीशन में टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब 90 डिग्री यहाँ पर एंगल होगा। और अगर थीटा 180 है तो साइन 180 की वैल्यू 0, टार्क फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। और थीटा अगर 270 है तो टार्क यहाँ पर -P। अच्छा, -P से मत समझिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, डायरेक्शन बस बदल गई है।
है ये मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा जब 360 आएगा तो टार्क क्या हो गया, 0। इसका मतलब आप खुद देखिए, एक रोटेशन में अगर बात करें, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट कम्स टू रेस्ट आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जब थीटा 0 होगा पैरेलल होगा, थीटा 180 होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, तभी टार्क 0 आ रहा है। इसका मतलब रेस्ट में तब होगा जब ये पैरेलल होगा और या एंटी पैरेलल होगा। चलिए आगे के पेज में इसकी और बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं। आपने देखा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है, आपने यहाँ पर चेक किया है कि टाउ क्या है, यहाँ पर टाउ आपका पी ई साइन थीटा है। और अभी अभी हमने बताया था जब साइन 0 होगा तो टार्क 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 91 मैक्सिमम होगा। तो आप खुद चेक करिए, यहाँ पर कर्व है, साइन का कर्व है, तो सीधी सी बात यह है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर ग्राफ बना, ये एंगल को हमने एक्स एक्सिस पर लिया और टार्क को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। जब थीटा आपका देखिए 0 था तो टार्क भी 0, थीटा 90 हो गया तो साइन 91 हो गया, टार्क क्या हो गया, प्लस पी हो गया, थीटा 180 हो गया फिर से 0 हो गया, थीटा 270 हो गया माइनस पी हो गया। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन पलट गई, यहाँ पर 2 पाई यानी 360 है तो 0। तो साइन का कर्व है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये पूरे 1 रोटेशन का यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है। अगर डाइपोल को आपने क्या कर दिया, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने पूरा पढ़ा है, आपने डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स 0 मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन टार्क आपने देखा 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी 0 दोनों है, और अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू भी होगी। तो चलिए और आगे बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, और पाथ कैसा था, पाथ देखिए सर्कुलर था। जब यूनिफॉर्म आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पाथ कैसा था, सर्कुलर था। अगर डाइपोल को हम लोग प्लेस्ड करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एफ नेट अब यहां पर 0 नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी तो होगा ही, टार्क में आर में नॉट भी 0 होगा। इसका मतलब ना तो यहां पर मोशन रोटेटरी पूरी तरह से कंप्लीटली होगा ना ट्रांसलेटरी होगा। तो कैसा बन जाएगा यहाँ, हेलिकल, ये देखिए स्प्रिंग लाइक पाथ यहां पर बन जाएगा, हेलिकल पाथ बन जाएगा यानी स्प्रिंग लाइक पाथ बन जाएगा। और इसी की बात आगे हम लोग पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप लोग करते हैं जहां पर आपको हम बताएंगे। अभी तक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, पूरी बात वहां पर बताया। अब हम लोग डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वहां पूरी बात आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इफ डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ E1 है और यहाँ पर क्या E2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। और ये डाइपोल को यहाँ रख दिया गया, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल देखिए यहाँ से बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, एल यहाँ पर लिया गया तो इसका ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा और ये क्या हो गया, एल साइन थीटा होगा। एक फोर्स देखिए यहाँ प्लस क्यू E1 लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस क्यू E2 लगेगा। इसका मतलब एक बताएगा राइट डायरेक्शन में और एक क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो डायरेक्शन आप डिसाइड कर लेंगे। अच्छा एफ नेट आप चेक करिएगा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर E1 और E2 आपस में इक्वल है। इसका मतलब अब मान लीजिए यहाँ पर E2 आपका क्या है, E2 को यहाँ पर मान लीजिए कि E2 ग्रेटर है। अगर E2 यहाँ पर ग्रेटर देन E1 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपकी ज़्यादा है तो F क्या हो जाएगा, F नेट जो आपका होगा क्यू E2 माइनस क्यू E1 होगा, क्यू कॉमन हो गया और यहाँ पर निकल गया, देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, क्यू E2 माइनस E1 के यहाँ पर आ गया। तो F नेट अब की बार 0 नहीं है, इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम को समझिएगा। ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एल कॉस थीटा ये और एल साइन थीटा ये। अब चलिए टार्क निकालते हैं, टार्क यहाँ पर निकालते हैं। देखिए टार्क आप देखेंगे तो आप टार्क की डायरेक्शन पहले हम लोग पीछे समझ लेते हैं। आपको पता है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल मेनली यूज करते हैं क्योंकि स्क्रू से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो राइट हैंड थंब रूल आप डिसाइड करते हैं। और जरा देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप घुमाएं तो आप चेक करिएगा दोनों टार्क क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप क्लॉकवाइज यहाँ पर ले रहे हैं तो दोनों के दोनों बताइए इनवर्ड यहाँ पर आएंगे, तो टार्क चाहे टाउ1 हो या टाउ2 हो, दोनों बताइए क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनका सम होता है। तो यहाँ पर देखिए टार्क पहला वाला क्या हो गया, क्यू E1 मतलब पहली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, क्यू E1 एल साइन थीटा और दूसरी की वजह से क्यू E2 एल साइन थीटा होगा। क्यू एल साइन थीटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में E1 प्लस ये टार्क निकलेगा। इस बार देखिए टार्क भी निकाल दिया और अब की बार नेट फोर्स भी 0 नहीं है। पर्टिकुलर केस में अगर आपको बता दें E1 और E2 आपस में इक्वल हो जाएं, जैसा कि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो E1 E2 E3 सब आपस में इक्वल होगा। तो अगर E1 और E2 आपस में इक्वल होकर E के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या हो गया 2E,
अब देखिए यहाँ 2 इधर चलाएगा, Q इंटू 12 क्या हो गया P, टार्क निकल गया P sin थीटा, यही पीछे हम लोगों ने निकलवाया था। तो याद रखिएगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और यहाँ पर पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा या स्प्रिंग लाइक, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेटरी भी है और यहाँ पर रोटेटरी मोशन भी है। तो देखिए इस लेक्चर नंबर 13 में हमने आप लोगों को टार्क के बारे में बता दिया। जब डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टार्क क्या लगता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टार्क क्या लगता है। आप जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एफ नेट हम लोगों ने बताया 0, नॉन यूनिफॉर्म में एफ नेट 0 नहीं है। यूनिफॉर्म वाले में बताएगा पाथ सर्कुलर, और जरा बताइएगा नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, हेलिकल। पूरी बात हम लोगों ने कर लिया, आगे इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी यहाँ पर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग डाइपोल फ्रॉम 0 to थीटा पढ़ेंगे, और भी बातें बहुत सारी करेंगे। जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट करना है। यहाँ के लिए बस इतना ही, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।